हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बाय दीपक सावंत एंड आई एम दीपक सावंत, योर बायोलॉजी मेंटर फॉर स्टैंडर्ड 11th एंड 12th एंड गुजरात बोर्ड एग्जाम एज वेल एज नीट एग्जाम. सो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न very important topic, that is the function of the liver. So we have already discussed about the structure of the liver and I have already uploaded the video about the structure of the liver. So अगर कोई बच्चों ने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर, बिकॉज कि फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर. सो फिर आपके लिए ये चैप्टर थोड़ा इजी हो जाएगा. ओके, सो हम जो बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में. सो डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमने सेलिवरी ग्लैंड के बारे में भी हमने पढ़ा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में भी हमने पढ़ा एंड लीवर के बारे में भी हमने पढ़ा. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द फंक्शन ऑफ द लिवर. ओके, सो नाउ द फंक्शन ऑफ द लिवर जो आपकी स्कूल की एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. स्कूल की एग्जाम में समटाइम फंक्शन ऑफ द लिवर पूछा जाता है. सो स्टैंडर्ड 11th में, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम. सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए बिकॉज ये आपके स्कूल के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो जो लीवर का जो फर्स्ट फंक्शन है, सो दैट इज द लीवर प्रोड्यूस बाइल एंड विच इज स्टोर इन द गॉल ब्लेडर before entering the small intestine and where it emulsified fat. Now, so जो फर्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो क्या है कि लीवर प्रोड्यूसेस बाइल. कि एज वी नो दैट कि लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है, बट ये जो लीवर होता है, मतलब ये जो बाइल होता है वो ड्यूडेनम में जाता है और जहाँ पे वो जो फैट होता है उसको इमल्सिफाई करता है. ड्यूडेनम दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो ड्यूडेनम में जाके ये जो बाइल होता है ये फैट को इमल्सिफाई करता है, मतलब छोटे छोटे जो टुकड़े कर देता है, छोटे छोटे पीसेस कर देता है, जिससे जो एंजाइम है दैट एंजाइम एक्ट्स ऑन द फैट. बट ये जो बाइल होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले इट स्टोर एंड कॉन्संट्रेटेड इन गॉल ब्लेडर. ये गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है एंड कॉन्सेंट्रेटेड होता है. और जब कभी भी बॉडी को बाइल की रिक्वायरमेंट होती है, गॉल ब्लेडर रिलीज. सो वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट गॉल ब्लेडर डू नॉट प्रोड्यूस बाइल बट इट रिलीज और सीक्रेट द बाइल. नाउ जो हमारा सेकेंड फंक्शन है लीवर का, दैट इज द लीवर डिटॉक्सिफाई द ब्लड बाय रिमूविंग एंड मेटाबोलाइजिंग पॉइजनस सब्सटेंसेस. मतलब लीवर क्या करता है कि जो भी पॉइजनस सब्सटेंसेस होता है उसको डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब इनगल्फ कर लेता है एंड मेटाबोलाइजिंग दैट टॉक्सिक सब्सटेंसेस. मतलब जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है या जो भी, मतलब कि जो सेल मर जाते हैं जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, तो ये सेल जो मर जाते हैं तो इनको जो लीवर होता है वो डिटॉक्सिफाई कर देता है, जिससे वो हमारी बॉडी को नुकसान ना कर सके. एंड देन मेटाबोलाइजिंग द पॉइजनस सब्सटेंसेस, दैट इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ द लिवर. नाउ थर्ड फंक्शन है कि लीवर मेक्स द ब्लड प्रोटीन. जो ब्लड के अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं लीवर उन प्रोटीन को बनाता है. थर्ड जो हमारा फंक्शन है दैट इज द लीवर स्टोर ग्लूकोज एज अ ग्लाइकोजन. लीवर जो हमारी जो बॉडी जिस ग्लूकोज को यूज नहीं करती है, जो मेटाबोलाइज होता है देन ग्लूकोज बनता है रेस्पिरेशन से, तो ये जो ग्लूकोज होता है जो हमारी बॉडी यूज नहीं करती, वो जो लीवर होता है वो उसको स्टोर कर लेता है. बट कौन से फॉर्म में स्टोर करता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में. Please remember, liver stores glucose as a glycogen and break down glycogen to the glucose between meals to maintain the constant glucose concentration in the blood. मतलब जब हम खाना खाते हैं, जैसे हमको फर्स्ट फंक्शन तो मालूम पड़ गया कि लीवर करता क्या है, तो लीवर जो भी ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज हमारी बॉडी स्टोर करता है
मतलब जैसे जो भी रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की वो ग्लूकोज से हमारी बॉडी फुलफिल करते, बट जो ग्लूकोज बॉडी यूज नहीं करते वो स्टोर हो जाता है, तो वो लीवर उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है ना। अब जब हम खाना खाते हैं, जैसे अगर हमने मॉर्निंग में हैवी ब्रेकफास्ट किया और फिर हम दोपहर को लंच करते हैं, तो ये जो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको मेंटेन करने के लिए, मतलब ब्लड में ग्लूकोज कम ना हो जाए उसको मेंटेन करने के लिए लीवर ने जो ग्लूकोज को जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया है, तब लीवर क्या करता है बिटवीन 2 मील्स, जैसे कि अगर आप दोपहर का खाना खाते हो और रात को जो आप डिनर लेते हो, इसके बीच में जो ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए लीवर ने जो ग्लाइकोजन स्टोर किया है उस ग्लाइकोजन को वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर एंड देन रिलीज इनटू द ब्लड में वो रिलीज कर देता है, एंड बाय दिस वे लीवर मेंटेन द ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड बिटवीन द टू मील्स। नाउ जो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है दैट इज द लीवर डिस्ट्रॉय ओल्ड आरबीसी, रेड ब्लड सेल। जो पुराने आरबीसी होते हैं, ओल्ड आरबीसी जो होते हैं, उनको लीवर डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है, एंड कन्वर्ट हीमोग्लोबिन टू ब्रेक डाउन प्रोडक्ट इन बाइल। मतलब कि जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन होता है, तो लीवर क्या करता है, जो ओल्ड आरबीसी होते हैं, जो पुराने आरबीसी होते हैं, उनको तोड़ देता है और मतलब कि उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, और जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन को वापस वो कन्वर्ट कर देता है, बराबर, वो कन्वर्ट कर देता है, कहाँ पे कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट इन बाइल, दैट इज द बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। दिस इज ऑल्सो नीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लीवर क्या करता है, वो तो हमको मालूम पड़ेगा कि लीवर जो भी आरबीसी होते हैं, जो ओल्ड आरबीसी होते हैं, उनको तोड़ देता है, और उनमें जो हीमोग्लोबिन होता है उस हीमोग्लोबिन को लीवर ब्रेक डाउन कर देता है इन बाइल। किस में ब्रेक डाउन कर देता है, सो दैट इज बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। नाउ जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ एमिनो एसिड फ्रॉम प्रोटीन आर कन्वर्टेड टू यूरिया इन लीवर। मतलब कि लीवर क्या करता है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ एमिनो एसिड फ्रॉम प्रोटीन में से वो एमिनो एसिड को डीकम्पोज करता है, प्रोटीन में से एमिनो एसिड को डीकम्पोज करता है, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको कन्वर्ट करता है यूरिया में इन द लीवर, बिकॉज हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरिया के फॉर्म में हमारे बॉडी में से निकलता है। इसके लिए वी आर यूरियोकोटेलिज्म एनिमल्स, बराबर। सो फ्रेंड्स, सो we have seen the function of the liver that is very important for school exam. Okay, so thank you very much for watching my lecture, and please keep in touch with us. Okay, thank you very much.